भाव बल भवाबाला क्या है? वैदिक ज्योतिष में विस्तृत विवरण। वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का निर्णय केवल ग्रहों की स्थिति देखकर नहीं किया जाता, बल्कि भाव हाउस कितने शक्तिशाली हैं इसका भी गहन अध्ययन किया जाता है। किसी भाव की शक्ति को ही भाव बल भवाबाला कहा जाता है। यदि कोई भाव शक्तिशाली है तो उस भाव से संबंधित जीवन के क्षेत्र अच्छे परिणाम देते हैं। यदि वह भाव निर्बल हो तो उस भाव से संबंधित विषयों में संघर्ष, विलंब या बाधाएं आती हैं। भाव भवा क्या होता है? जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। भाव अर्थ प्रथम भाव शरीर, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार तृतीय भाव साहस, भाई बहन, प्रयास चतुर्थ भाव माता, घर, वाहन, सुख पंचम भाव संतान, बुद्धि, शिक्षा षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु सप्तम भाव विवाह, साझेदारी अष्टम भाव आयु, रहस्य, परिवर्तन नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरुदशम भाव कर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा एकादश भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति द्वादश भाव व्यय, विदेश, मोक्ष, भाव बल भावाबाला का महत्व। मान लीजिए दशम भाव कर्म भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, लेकिन दशम भाव स्वयं निर्बल हो तो व्यक्ति को कैरियर में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। इसी प्रकार यदि पंचम भाव मजबूत हों तो संतान, शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। इसलिए केवल ग्रह बल ही नहीं बल्कि भाव बल का मूल्यांकन भी अत्यंत आवश्यक है। भाव बल का निर्धारण कैसे किया जाता है? भाव बल को समझने के लिए निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। 1. भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव। जिस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो वह भाव सामान्यतः मजबूत हो जाता है। शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु। सूर्य कुछ परिस्थितियों में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। उदाहरण, यदि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हो तो घर का सुख, माता का सहयोग, वाहन। मानसिक शांति अच्छी होती है। यदि उसी भाव में राहु और शनि हो तो गृहस्थ जीवन में तनाव संभव है। 2. भावेश भाव स्वामी का बल। यह भाव बल का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। भावेश मजबूत कब होता है? यदि भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, वक्री होकर शुभ फल देने की स्थिति में हो, नवांश में मजबूत हो। भावेश कमजोर कब होता है? यदि भाव का स्वामी नीच राशि में हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 6, 8 या 12वें भाव में हो, शत्रु राशि में हो। 3. भाव पर दृष्टि एस्पेक्ट्स। किस ग्रह की दृष्टि भाव पर पड़ रही है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुभ दृष्टियां, बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, शुभ बुध, पूर्ण चंद्र भाव को सुदृढ़ बनाती हैं। पाप दृष्टियां, शनि, मंगल, राहु, केतु भाव की शक्ति को कम कर सकती हैं। 4. भाव का प्राकृतिक स्वरूप। कुछ भाव स्वभाव से शुभ माने जाते हैं। शुभ भाव 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, त्रिक भाव 6, 8, 12। इन भावों की शक्ति का फल अलग प्रकार से मिलता है। उदाहरण, मजबूत षष्ठ भाव शत्रुओं पर विजय, मजबूत अष्टम भाव शोध, गूढ़ विद्या, दीर्घायु, मजबूत द्वादश भाव आध्यात्मिक उन्नति, विदेश लाभ। 5. भाव की वर्ग कुंडलियों में स्थिति। यदि मुख्य कुंडली D1 में भाव मजबूत हो और संबंधित वर्ग कुंडली में भी बलवान हो तो फल निश्चित हो जाते हैं। उदाहरण, पंचम भाव D1 में मजबूत, D7 सप्तमांश में मजबूत तो संतान सुख उत्तम होता है। दशम भाव D1 में मजबूत, D10 दशमांश में मजबूत तो कैरियर में बड़ी सफलता मिलती है। 6. षडबल शादबला के आधार पर भावेश का बल। भावेश के ग्रह बल का अध्ययन षडबल द्वारा किया जाता है। षडबल के 6 भाग हैं। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल। यदि भावेश का षडबल अच्छा हो तो भाव भी मजबूत माना जाता है। 7. भाव मध्य भाव मध्य। जो ग्रह भाव मध्य के समीप स्थित होते हैं वे उस भाव के परिणाम अधिक प्रबलता से देते हैं। भाव संधि में स्थित ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर फल दे सकते हैं। भाव बल का व्यावहारिक उपयोग विवाह के लिए देखे जाते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश, शुक्र, नवांश D9। यदि ये सब मजबूत हों तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। करियर के लिए विश्लेषण किया जाता है। दशम भाव दशमेश, सूर्य, शनि, दशमांश D10। धन के लिए देखे जाते हैं
द्वितीय भाव, एकादश भाव, उनके स्वामी बृहस्पति। संतान के लिए विश्लेषण, पंचम भाव, पंचमेश, बृहस्पति। सप्तमांश D7। भाव बल का सरल नियम, यदि किसी भाव के बारे में निर्णय करना हो तो निम्न क्रम अपनाएं। स्टेप 1, भाव स्वयं कैसा है। स्टेप 2, उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। स्टेप 3, भावेश कितना शक्तिशाली है। स्टेप 4, भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। स्टेप 5, संबंधित वर्ग कुंडली की पुष्टि करें। स्टेप 6, दशा और गोचर में उस भाव का सक्रिय होना देखें। निष्कर्ष, भाव बल वैदिक ज्योतिष की आत्मा है। केवल ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्यवाणी करना पर्याप्त नहीं होता। जिस भाव का निर्णय करना हो उसकी वास्तविक शक्ति को समझना आवश्यक है। बलवान भाव अपने विषयों में उन्नति देता है, जबकि निर्बल भाव उन्हीं क्षेत्रों में परीक्षा और संघर्ष का कारण बनता है। इसी कारण प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि ग्रह, भाव और भावेश, इन तीनों का संयुक्त अध्ययन ही सटीक भविष्यवाणी का आधार है।